जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो लीज और रेंट के ऊपर पे है। यहाँ बहुत सारे ऑडियंस हैं जिन्हें लगता है लीज और रेंट दोनों वर्ड सेम है, दोनों सामान्य वर्ड है। नहीं, लीज और रेंट दोनों लॉ के अनुसार अलग अलग है और इस दोनों वर्ड को अलग अलग यूज़ किया जाता है टेक्निकलिटीज में। चलिए अब हम दोनों को लीज और रेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग समझते हैं। लीज आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लीज यानी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और रेंट यूजुअली शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म के लिए होता है, यानी कि बड़े समय के लिए, और रेंट शॉर्ट टर्म के लिए। अब बड़े और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है लीज के टर्म से? लॉन्ग टर्म उसका पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो, यानी कि लीज तब हम लोग करवाते हैं जब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर से ज़्यादा हो, ठीक है। और लीज तब हम लोग करते हैं जब 1 साल से कम हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बहुत सुने होंगे, एग्जाम्पल से सुनते हैं लीज का। पहले बहुत आप सुने होंगे एयरलाइंस इंडस्ट्री 12 साल के लिए लीज में लिया गया है, फैक्ट्री 20 साल के लीज में लिया गया है, फैक्ट्री का लैंड। तो यहाँ 1 साल से ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो रहा है तो ये लीज में कराया जाता है, ठीक है। रेंटल का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल कोई ओला में हम लोग बहुत आज ऐप देखें, ओला उबर। ओला में कोई आप लोग कार रेंट में बुक करते हैं कुछ 2 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए, वो आप रेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो 1 डे के लिए हो, चाहे 1 मंथ के लिए हो, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर से भी कम का हो। एग्जाम्पल ये लैपटॉप हम कहीं से रेंट पे ले आए 1 मंथ के लिए यूज़ करने के लिए, और 1 मंथ का उसको किराए का पैसा हम लोग पे कर दें, दैट इज रेंटल, ठीक है। इसमें पार्टीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो होता है लेजर एंड लेजी। लेजर उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर, और लेजी उस प्रॉपर्टी को जो यूज करने जा रहा है, दैट इज लेजी। यहां रेंटल में जो पार्टी जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज ओनर एंड टेनांट। लॉ के टर्म से हम लोग ओनर और टेनांट से करते हैं, और यहां पर लॉ के टर्म से लेजर और लेजी करते हैं। अब लीज में एक बहुत बड़ा चीज है, जो बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत चीज होता है, जो मेंटेनेंस होता है, दैट इज मेंटेनेंस, वो लेजी करता है। मान के चलिए ये ऑफिस को मैं किसी को लीज में देता हूं, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, तो जो लेजी होंगे वो अपने अनुसार इस ऑफिस को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, मेंटेनेंस भी कर सकता है, और यदि कुछ रिपेयरिंग होगा वो लेजी करेगा, यानी कि मेरे को नहीं करना है, दैट इज लेजी। मेंटेनेंस लेजी को कराना है। वो इस ऑफिस को मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, अपने तरफ से ये तोड़ ताड़ करके कुछ अलग चीज़ लेकर आना है वो कर सकता है, ठीक है, दैट इज लेजी। पर लेकिन जब रेंटल के पास जो होता है वो मेंटेनेंस वो हमेशा ऑनर ही करता है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट जो मेंटेनेंस करेगा वो ओनर करेगा। एग्जाम्पल में लेकर समझते हैं। आप देखे होंगे जब आप ओला में कार बुक कर रहे हैं, उबर में कार बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका वो सिर्फ रेंटल कॉस्ट रहा है। यदि मान के चलिए कुछ वहाँ पे टायर पंचर होता है या कुछ पंचर होता है तो उसका मेंटेनेंस आपको नहीं पे करना है, वो कार वाले को ही पे करेगा। दैट इज मेंटेनेंस जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होगा या ओनर ऑफ द एसेट होगा उसको पे करना है, ठीक है। यहां पर आपका कंसिडरेशन फिक्स्ड होता है। लीज में आपका कंसिडरेशन फिक्स्ड होता है, ये बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट है। कंसिडरेशन फिक्स्ड होता है। अपन रेंट में कंसिडरेशन वैरी होता है। वैरी यानी कि वैरी होगा मंथली टू मंथली, डेली टू डेली बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। यदि लीज एग्रीमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख देते हैं कि 10 साल का लीज है, हम लोग 10 साल तक इतना पे करेंगे, पर ईयर इतना पे करेंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ बेनिफिट लिख दें कि हर 1 ईयर 5% लीज किराया बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज कंसिडरेशन फिक्स होगा, यानी फिक्स्ड है। यानी यदि आप एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं कि फिक्स्ड है 10,000 रुपया पर मंथ देना है या पर ईयर देना है, वो उतना ही पे करना होगा। पर लेकिन रेंट में जो चीज़ है वो फिक्स नहीं होता है। कंसिडरेशन हो सकता है आज का जो रेट है
वो जो रेट है वो कल दूसरे रेट कल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है रेट। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। आप ओला में यदि आप कार बुक कर रहे हैं, ठीक है, अभी इस वक्त मान के चलिए न्यू दिल्ली टू नोएडा जाने के लिए आपका फेयर 800 लग रहा है। हो सकता है 2 घंटे के बाद उसी का फेयर 600-700 हो सकता है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हो जाता है रेंटल में, पर लेकिन कंसिडरेशन में लीज में फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, एक बार एग्रीमेंट बन गया, उसमें फिक्स्ड हो गया, ये अमाउंट पे करना है, बस नहीं पे करना है। ठीक है, और इसमें यही लीज में मेंटेनेंस और कंसिडरेशन का बेनिफिट के लिए लीज सब करवाता है, और प्लस 1 ईयर होल्डिंग के लिए से ज़्यादा होता है तो लीज करवाता है।